नमस्कार, इंडिया 24x7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। अजित पवार की मौत पर अब कई नेताओं ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख ने सवाल उठाते हुए कहा कि हादसा कम विजिबिलिटी की वजह से हुआ। हालांकि वीडियो दूर से शूट किए गए थे, लेकिन फिर भी उनमें प्लेन उड़ता हुआ, लैंडिंग के साथ झुकता हुआ और आखिर में क्रैश होता हुआ साफ दिख रहा है। इसलिए कई लोगों को इस बात पर शक है कि क्रैश की वजह कम विजिबिलिटी बताई जा रही है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसकी जांच की जाएगी, जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि अजित दादा के एक्सीडेंट पर सवाल जरूर उठेंगे, सवाल उठने भी चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र के एक बड़े नेता अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हुई और जो बातें सामने आ रही हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इस सवाल अजित दादा की पार्टी उठा रही है। उनकी मौत संदिग्ध है, पर्दे के पीछे कुछ तो हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अजित पवार की मौत वाले विमान हादसे की जांच की मांग की है। उधर अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भी शिवसेना के मुखपत्र संपादकीय सामना ने बेहद घटिया राजनीति करार दिया है और सूतक के दौरान सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सोमवार को सामना के संपादकीय में लिखा गया कि महाराष्ट्र अजित पवार के निधन के सदमे से अभी पूरी तरह उभर भी नहीं पाया कि अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक रणनीतियों ने राज्य को दूसरा बड़ा झटका दे दिया है। अजित पवार की चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि सुनेत्रा अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शरद पवार ने कहा कि उन्हें सुनेत्रा पवार की शपथ विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ये उनका स्वतंत्र दल है, जिसकी बागडोर अब अजित पवार के बाद पटेल, तटकरे जैसे नेताओं के हाथ में है। सुप्रिया सुले ने भी इस दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सुनेत्रा पवार अपने दोनों बेटों के साथ अगले ही दिन मुंबई पहुंची और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने राजभवन जा रही है। इसकी भनक तक परिवार को लगने ही नहीं दी। सामना में लिखा गया है कि अगर अजित पवार की भाषा में कहा जाए तो फिलहाल राजनीति बेहद ही घटिया हो गई है और इस राजनीति के सूत्रधार भाजपा का मौजूदा नेतृत्व है। सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाना या आगे उन्हें किस भूमिका में रखना है, ये उनका और उनके दल का फैसला बताया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी अजित पवार की थी और उन्हीं के नेतृत्व में विधायकों का गुट सत्ता में शामिल हुआ था। इसलिए उनके निधन के बाद पार्टी का भविष्य क्या होगा और नेतृत्व किसके हाथ जाएगा, ये सवाल पहले से ही मौजूद थे। इस खींचातानी के बीच ये सवाल पूरे महाराष्ट्र के सामने है कि ये फैसला आखिर किसकी इच्छा से और किस दबाव में हुआ है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी।